यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। रिवीजन कर लिया ना सारा? ये आइडेंटिटी सब क्लियर हो रही है? याद हो रही है? अब तो नहीं आ रही कोई दिक्कत? उनको बार बार लिख लो, ठीक है। तीन चार बारी भी लिख लोगे तो इजीली याद हो जाएंगी। बाकी दो चार तो आपको पहले से ही याद है। जो याद नहीं है उनको बार बार, उनको एक दो बारी, तीन चार बारी, पांच छह बारी लिख लो। ऑब्वियस सी बात है, याद हो जाएगी, है ना। ठीक है, बाकी रिवीजन करना है जो भी आपके पहले के चैप्टर हो रखे हैं। मेक श्योर कि आप उनको डेली बेसिस पे अपना रिवीजन कर रहे हो। अगर डेली रिवाइज नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपको धीरे धीरे चीजें भूलने लग जाओगे और फिर वो आपको फिर से टफ लगने लगेंगे। जो भी आपने अभी तक इतनी मेहनत करी है उसको समझने में, उसको सीखने में सारी वेस्ट हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसलिए बीच बीच में उसको डेली रिवीजन करना है। एंड रिवीजन आपको कैसे करना है, पिक्चराइज फॉर्म में रिवाइज करो। जैसे आप लोग फोटो वगैरह देखते हो ना, वैसे ही देख लो, क्योंकि आपको चीज़ क्लियर हो रखी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रखा है। बस उसको आपने पिक्चराइज फॉर्म में रिवाइज करना है कि भाई इसमें ये पढ़ा था, इसमें ये टॉपिक था, इसका ये कॉन्सेप्ट था, वो फिर क्लियर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो सारी चीज़ें फिर रिकॉल होनी ही होनी है, समझ रहे हो बात को। इस तरीके से आप इसको प्रोसीड करोगे। चलो ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसमें देख लेते हैं कैसे आपको चीज़ को प्रोसीड करना है। ये जो भी क्वेश्चन होंगे ये आपको आइडेंटिटी के थ्रू ही होने हैं। इसमें आपको कैसे टैकल करना है इस क्वेश्चन को, कि हम इसको किस आईडी से करेंगे। सबसे पहले देख लो, आपको है एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 4 आपको दे रखा है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। आप देख लो कि आपके पास ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें कि ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, ताकि हम इसको फाइंड कर सकें, ठीक है। आपको सीधे से क्लियर हो जाएगा कि सर ये तो वही है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर में ही आएगा। अगर मैं यहाँ लिख लूँ, आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कंफ्यूज मत होना। किसी ने इसको यहाँ भी लिखा होगा या किसी बुक में से यहाँ भी लिखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। वो सेम ही है। अब हमने क्या करना है, जब मैं इसका सोल्यूशन करना जाऊंगा तो मैंने डायरेक्ट क्या करना है, एक्स माइनस वन बाई एक्स को, और जो इज इक्वल टू में 4 है, मैंने बोथ साइड क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बोथ साइड मैंने क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। तो कर लो, बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। एक बार एक्सप्रेशन को बना लो, एक्स माइनस वन बाई एक्स ये होल स्क्वायर हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 4 स्क्वायर हो जाएगा। सबको पता है ये ए माइनस बी वाला आपका टर्म बन गया, ठीक है। देखो यहाँ माइनस है तो मैंने यहाँ माइनस लिया, और यहाँ भी मैं कौन सी वाली लूंगा, यहाँ भी मैं माइनस वाली जो आईडी होगी उसको ले लूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ भी क्या कर लो, माइनस वाला ही ले लो।
ज़्यादा हमारा बढ़िया सोल्यूशन निकल आएगा। यहाँ माइनस कर लो, यहाँ माइनस कराए तो फिर ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा। एक्स माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर है, इसको खोल के लिख लो, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना आप, एक बारी मैं आपको फिर समझा देता हूँ। ए माइनस बी है, यहाँ ए क्या है, एक्स है। ठीक है, फिर माइनस बी क्या है, बी वन बाई एक्स है, इसको ध्यान से देखना, बी क्या है, वन बाई एक्स है, इज इक्वल टू सबसे पहले ए स्क्वायर होगा, ए क्या है, एक्स है, तो आप एक्स का स्क्वायर कर लोगे। ठीक है, फिर माइनस टू है, टू लिख लिया, इंटू ए है, ए क्या है, एक्स है, इंटू बी, बी क्या है, वन बाई एक्स है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। फिर आगे आपका प्लस है, बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि वन बाई एक्स है, तो वन बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात ध्यान से आपको समझनी है, वन का भी स्क्वायर है एंड देन एक्स का भी स्क्वायर है, वो होल में स्क्वायर चल रहा है। वही चीज हमने यहाँ कर ली कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स एंड फिर प्लस बी स्क्वायर है, तो वन बाई एक्स ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अभी मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। जब आप एक बारी सीख जाओगे, समझ जाओगे, जब आप फाइनल अपना आंसर निकालोगे एग्जाम में, तो इसमें से 50 to 60% चीजें आपके माइंड में हो जाएंगी, है ना, आप डायरेक्ट आंसर वाले स्टेप पे जाओगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व आपको इजीली यहाँ आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, इजीली आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स मल्टीप्लाई में है, सर मैं एक्स से एक्स को कैंसिल तो कर सकता हूँ, सॉल्व हो जाएगा, इस बात को मानते हो। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे जो बचा वो क्या बचा, इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर बचा, ये यहाँ पे माइनस टू है। ठीक है, ये माइनस टू है, फिर यहाँ ये आपका प्लस है, वन का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वन स्क्वायर मिलेगा, एंड एक्स का स्क्वायर करोगे आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। वन का स्क्वायर डेफिनेटली पता है सबको कि सर वन होना है उसमें। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू में क्या है, फोर स्क्वायर है। हम क्या करेंगे यहाँ से, हम अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, जो आपका ये माइनस टू है, इस माइनस टू को मैं इक्वल के दूसरी साइड भेज दूंगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर करोगे 16, माइनस टू यहाँ जाके आपका प्लस हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18 आपका आंसर आ गया, किसका, एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का, जिसकी कि हमें वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हमने इस तरीके से प्रोसीड करना होता है। आई बात समझ, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई, कोई भी कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ, सिंपल है, एक बारी सीखना है बस, एक बारी सीखना है बस। ठीक है, और अगर इसी टाइप का और भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्ट अपने माइंड में एक चीज फिट रख सकते हो कि सर जब भी ऐसे माइनस वाला यहाँ एक्सप्रेशन हो और यहाँ प्लस वाला हो एंड वो स्क्वायर में हो, तो इस फोर का डायरेक्ट स्क्वायर कर लो, फोर का स्क्वायर करोगे आपको मिल जाएगा 16। ठीक है, फिर जो यहाँ पे नंबर दे रखा होगा, नंबर कौन सा दे रखा होगा, नंबर मतलब अगर यहाँ स्क्वायर है, इस स्क्वायर को देखना है, इस फोर का मैंने स्क्वायर कर लिया और जो टू है उसको भी यहाँ प्लस कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर 18 आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ इसी एक्सप्रेशन के लिए वैलिड रहेगा, है ना, ऐसा नहीं है कि और क्वेश्चन आएंगे उसमें भी ऐसे करते हैं, दिक्कत हो जाएगी। ये कई बारी काम करेगा एंड कई बारी काम नहीं करेगा, ये कई बारी काम कर सकता है, कई बारी काम नहीं भी कर सकता है, समझ रहे हो, बट थोड़ा आपको आइडिया रहेगा तो आप इजीली कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, नोट हो गया, समझ आ गया ना हम क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वो चीज़ क्लियर होगी ना। ओके, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, हो सकता है कि मैं पहले के लेक्चर नहीं देखे तो एक बारी पहले के लेक्चर देख लेना। ठीक है, मिस तमन्ना, पहले के लेक्चर देख लेना उनको। ठीक है, हो सकता है आपको क्लियर ना हो रहा हो ये सारी चीज़ें, इससे पहले के नहीं देखे हैं तो थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी क्वेश्चन करने की। तरीका से देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू एट, इक्वल टू एट, एक बार मैं आपको डायरेक्ट ये करवा लेता हूँ, इज इक्वल टू एट, देन फाइंड, देन फाइंड आपको करना है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। अब आप समझ गए होंगे सर यहाँ पे कौन सी वाली आईडी लगनी है, यहाँ पे कौन सी वाली आईडी रहेगी। ठीक है, क्यूब वाला आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, वाला आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। यार देखो, क्वेश्चन अगर आपको करना है तो पहली बात तो जो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, आइडेंटिटी जो बेसिक वाली है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया आपको कौन कौन सी याद करनी ही करनी है। ठीक है, कर लो, आगे कर लो, इसको प्रोसीड कर लो, ट्राई कर लो कि क्या हो सकता है,
क्या हो सकता है वो कर लो एक बारी। सिंपल है, क्यूब वाली आइडिया आपको लगानी है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, ए प्लस बी होल क्यूब वाला लगा लो। ठीक है, आपको पता है कि सर ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, सबको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। या इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, वो चीज़ भी आपको क्लियर है। तब आप कर लो, प्रोसीड करो इसको आगे। बोथ साइड आप क्या कर दोगे, बोथ साइड क्यों कर लो इस बारी, साइड इस बारी क्या कर लोगे, कर लोगे, कर लो एक्स बाई क्या हो जाएगा, क्यूब इज इक्वल टू 8। अब सॉल्व करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो देख लो फिर बी क्यूब था 1/x फुल क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए क्या है मेरे पे x है, इंटू बी क्या है मेरे पे 1/x है। ठीक है, इंटू में फिर ए क्या है x है प्लस बी क्या है 1/x है। अब देख लो आपको क्लियर हो गया ना, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, और ये तो मुझे फाइंड करना था। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन वहाँ से इजीली बन गया। सॉल्व कर लो इसको एक बार, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, एक्स का क्यूब आप एक्स क्यूब ही लिखोगे, प्लस एक्स से यहाँ पे देखो एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, इंटू में क्या है एक्स प्लस 1/x है। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू में 8 का भी हम यहाँ क्यूब करते चल रहे हैं। ठीक है, 8 का भी हम यहाँ पे क्या करते चल रहे हैं, क्यूब करते चल रहे हैं। आपको पता है 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है सबको पता ही होगा, 512 होता है 8 का क्यूब। ठीक है, अब जस्ट इसको आपने सॉल्व करना है, एक बार इसकी वैल्यू देख लो, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x आपको दे रखा है कितना, एक्स प्लस 1/x आपको कितना दे रखा है 8 दे रखा है। इसकी वैल्यू भी आपको पुट करनी है, ये आपको कितना दे रखा है, इससे पहले भी तो करा होगा ना हमने वैसा, इससे पहले क्या था, डायरेक्ट था 1/x, हाँ इससे पहले तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया था ना, तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया था। ठीक है, इस वाले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो ये कर लो, यहाँ से आपका 572 हो जाएगा। एंड देन आपको यहाँ से नॉर्मल वे में आप यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 572, ये यहाँ प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका 8 हो जाएगा, 548 आपका आंसर आ रहा था, 536 आ रहा है क्या, 536 आ रहा है, सही से माइनस कर लो यार, 512 है यार, मैंने 572 लिख लिया ना, सही से तो लिख लो 512, 512 8 क्लियर है। क्या अभी एक बार देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर उसका एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे पॉलिनोमियल का, देखते हैं हो जाएगा या तो कर लेते हैं, उससे पहले अभी यार रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम है ना, अभी 2 3 और लेक्चर है अभी। चले आगे निकलना है भाई, तो आगे चलो। ठीक है, समझ आ गया ना कैसे कर रहा है, वैल्यू रखिए बस, आपने एक बार चेक करा कि हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, उसमें वैल्यू रख दी, फिर आगे
प्रोसीड करते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लोगे यार, है ना? एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फाइव है, इक्वल टू फाइव है। देन आपको फाइंड करना है, देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, वन बाई एक्स स्क्वायर। नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, अभी हमने करा भी है। एक बार इसको ट्राई कर लो क्या आएगा इसका, एक बार इसको ट्राई कर लो इसका क्या आएगा। तो जल्दी ट्राई करो। चलो यार आंसर निकालो, इतना तो कर ही लोगे, तो नॉर्मल इजी वाली आइडेंटिटी है, ये तो कर ही लोगे, ये भी नहीं करोगे। दोनों साइड स्क्वायर कर लो, डायरेक्ट भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, पता, डायरेक्ट भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, पता कैसे? सबसे पहले तो चेक कर लो कि सर ये स्क्वायर वाली आईडी है, ठीक है? इसमें स्क्वायर हमें किसका करना है, इस फाइव का स्क्वायर कर लो। फाइव हमने लिया क्योंकि स्क्वायर था, हमने उसका स्क्वायर करा तो कितना आया, 25। यहाँ प्लस है तो इसमें से माइनस कर लो, माइनस क्या करना है, स्क्वायर ही माइनस करना है, 23 इसका आंसर आएगा, ठीक है? चलो एक बार फिर इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, प्रॉपर सबसे भी कर लेते हैं। कैसे करोगे? बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर लिया, ठीक है? एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, बल्कि लिख लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर, ओके? एक्स से आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू वन जा टू प्लस वन का स्क्वायर वन, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 है, 5 का भी हमने स्क्वायर करना है तो 25 हो जाएगा। ये सिंपल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये यहाँ प्लस था यहाँ जाके माइनस हो गया, इसलिए आपका आंसर आ गया, ठीक है? कर लोगे? एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है। किस तरीके से, अब इसमें आपको स्पीड बढ़ानी है, कहाँ पे हमने तुरंत कहाँ से क्या रीअरेंज करना है, ठीक है? चल लें आगे, थोड़ी लेवल बढ़ा लेते हैं, लेवल बढ़ा लेते हैं आप, ठीक है? लेवल क्या बढ़ेगा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया आपको यहाँ पे, इफ, क्या क्वेश्चन दे दिया आपको, इफ एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स रेज टू द पावर फोर इज इक्वल टू 47, इक्वल टू 47, देन आपको फाइंड करने को बोला गया इस बारी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। ये आपको दो स्टेप में करना पड़ेगा, ये अब हमें दो स्टेप में करना है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो फोर है, एंड यहाँ जो एक्सपोनेंट है वो वन है, तो फोर से हमें वन पे आना है, ठीक है? फोर से हमें वन पे आना है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगाओगे, दिमाग तो आपके पास है ही, दिमाग तो है ही तुम लोग के पास, है ना? ये रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? दिक्कत है तो बताओ, क्वेश्चन कर लो तब तक, ठीक है?
अरे अभी आंसर आ रहा है 19। करो करो। सही आंसर कब दोगे? इट इज थ्री। अच्छा चलो, इसमें कॉन्सेप्ट भी थोड़ी चेंज है ना, एक बारी देख लेते हैं कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है। ठीक है। ठीक है, चलो देख लो ध्यान से। ध्यान से देख लो। सबसे पहले यहाँ 4 है और यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इस 4 को हम सबसे पहले क्या करेंगे? 4 को हम क्या कर देंगे? स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखते हैं एक बार इसको। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ कोई दिक्कत होगी? एक्स का स्क्वायर कर लिया प्लस 1/x स्क्वायर कर लिया, और मैंने इस होल का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। इसको समझो जरा। जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना, x4 प्लस 1/x4, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, तो इसमें कोई दिक्कत होगी? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे x4 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे या 4 जो भी करोगे उसका तो वही आना है। या इसको भी लिख फिर लेने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो, बाकी लिखने की नीड है नहीं, आप लोग समझ जाते हो कि उसमें क्या है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो x4 ही मुझे मिलेगा। कुछ चेंज किया हमने? चेंज कुछ नहीं किया। थोड़ा हमने अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लिया ताकि हम एट द एंड इसको इस वाले फॉर्म में लाने का ट्राई कर सकें। ठीक है। इज इक्वल टू में क्या है आपके पास? 47 है। इज इक्वल टू में क्या है? 47 है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बताओ? सिंपल, हमने अभी फिलहाल के लिए ये वाला काम कर लिया। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने क्या कर दिया? ये वाला काम कर दिया। ओके चलो, फिलहाल के लिए 47 को आप साइड भी रख सकते हो, हमने इसी पे काम करना है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये वही वाली आईडी आपके पास बन गई, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ए की वैल्यू अगर आप यहाँ देखोगे तो ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है। एंड बी की वैल्यू देखोगे, बी की वैल्यू क्या है? 1/x स्क्वायर है। इस बार स्क्वायर स्क्वायर में वैल्यूज है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ? x4 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो वो मैंने कर लिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे आपको x4 मिलेगा, प्लस फिर क्या होगा? ए प्लस बी वाला लगाओ, 2 इंटू, ठीक है, ए स्क्वायर।
एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू में क्या है, बी स्क्वायर होता है तो 1/x² हो जाएगा। क्लियर है? ओके। फिर प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर होता है तो बी यहाँ पे क्या है, 1/x² का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट x4 लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। इस चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हमने यहाँ पे कौन सी आईडी लगाई, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली लगाई। अब वो लगानी आपको आती है, ठीक है। चलो इसको फिर देख लो। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा आपका x4 प्लस प्लस 1/x4 इज इक्वल टू में क्या है आपका 47 है। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, x4 प्लस 1 बाई, अच्छा ये तो वही मिल जाएगा ना फिर मुझे, ये तो मुझे वही मिल जाएगा, वही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मुझे चेंज कहाँ से करना है, चेंज मुझे करना पड़ेगा, चेंज मुझे करना पड़ेगा +2, है ना। रुको रुको तो ना एक बार यहाँ लिख लेते हैं, रुको। तो एक बार ना मुझे 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 ये वाला यहाँ लिखना पड़ेगा, रुको। तो ना मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। थोड़ा रुको थोड़ा, ये वाला था ना x² + 1/x² होल स्क्वायर था। इसको मैं यही इसके आगे ही मैं खोल के लिख रहा हूँ तो मुझे मिल जाएगा क्या, x² मिल जाएगा +2 इंटू ए है मेरे पे x² इंटू बी है 1/x² प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा तो 1/x² का x² करोगे तो x4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने x² से x² कैंसिल कर लिया। इसको हमें इस बार इसी तरीके से करना, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। रेज टू द पावर यहाँ पे 2 है एंड ये देख लो x² प्लस 2 इंटू इंटू 1 तो 2 1 जा 2 ही हो जाएगा प्लस 1/x⁴। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब देखो इस 2 को मैं थोड़ी यहाँ लिख लेता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। इस 2 को मैंने यहाँ लिख लिया ताकि मैं इस वाले को क्या कर दूं, मैं एक साथ मैं इसको लिख पाऊँ, x² प्लस 1/x4 प्लस 2, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पे, देख लो x² प्लस 1/x² और ये होल स्क्वायर है इज इक्वल टू x² प्लस 1/x। अच्छा ये 4 होगा यहाँ पे ना, 4 हो गए। अरे कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है, थोड़ी हौच पौच हो गया। यहाँ पे 4 होगा स्टार्टिंग में, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, ए की वैल्यू मेरे पे x² है तो x² का मैं स्क्वायर करूंगा। ऑब्वियस सी बात है सर, मुझे x⁴ मिलने वाला है, ठीक है। मिल गया। अब इसकी वैल्यू मुझे 47 दे रखी है प्लस ये क्या है यहाँ पे 2 है, x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 47 प्लस 2 करोगे 49 मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, देख लो शायद मैंने आपको पहले भी ये बेसिक कैलकुलेशन में बताया होगा। यहाँ से अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूं, लिसन माय वर्ड केयरफुली, अगर मैं यहाँ से इस स्क्वायर को हटा दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। वेरी गुड, यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। x² प्लस 1/x², 49 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। फिर देख लो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 49 का रूट आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। हमें x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या मिल गया, 7 मिल गया। अब मुझे इन दोनों का लेके चलना है, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। अब मुझे ये वाला खेल खेलना है। अब यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर है कि सर मैं यहाँ क्या कर दूंगा, बोथ साइड में यहाँ पे क्या कर लूंगा, स्क्वायर कर लूंगा। अब तो समझ पा रहे हो ना, अब तो समझ पा रहे हो ना। यहाँ से मैं अब क्या लेके चलूंगा कि सर मैं बोथ साइड क्या करना चाह रहा हूँ, सर मैं बोथ साइड स्क्वायर करना चाह रहा हूँ। जब मैं यहाँ से बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो देख लो ये क्या हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर लूंगा, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x², ठीक है। इसका मैंने क्या कर लिया, इसका मैंने क्या कर लिया, बोथ साइड स्क्वायर करूंगा वो फिर 4 बनेगा। इस वाले में करना है यार, इस वाले में x प्लस 1/x में करना, मैं बोथ साइड स्क्वायर है ना, 49 वो 7 आ गया, ठीक है। हाँ उसी में करना है, मैं बोथ साइड स्क्वायर उसी में करना है, ठीक है। इसमें तो 4 बन जाएगा ना। ये आपको चेक करते रहना है कि हमें कहाँ पे कौन सा उलट पुलट करना है। इसका करूंगा मैं स्क्वायर तो ये आपको पता क्या हो जाता है, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस x² हो जाएगा। x से आपका x कैंसिल हो गया, या फिलहाल के लिए आपके पास बचा x² प्लस 2 प्लस 1/x² होगा ना, 2 प्लस 1/x², 1/x², ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, किसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू मुझे पता है। इसकी वैल्यू मुझे क्या पता है, इसकी वैल्यू है 7 एंड 7 प्लस 2 है आपका क्या, 7 प्लस 2 हो गया आपका 9। अब यहाँ से मैं फिर क्या कर लूंगा, यहाँ से मैं फिर क्या कर लूंगा, 1 होल स्क्वायर था, यहाँ से मैंने होल स्क्वायर हटा दिया, यहाँ मैंने क्या लगा लिया, रूट लगा दिया। x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा हौच पौच हुआ है,
कहीं पे कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो बता दो, हैंड रेज कर लो, माइक ऑन कर लो, बता दो। अगर कहीं पे आपको थोड़ी हौच पौच वाला सीन लग रहा है तो माइक ऑन करके बता दो। इसको भी कोई सा भी पॉइंट है, कितना भी बेसिक पॉइंट होगा, हैंड रेज कर लो, माइक ऑन कर लो, पूछ लो अगर कहीं पे आपको इसमें हौच पौच लगा है तो। बाकी मैं फिर एक बार फिर से रिवाइज करवा लेता हूँ। क्वेश्चन था आपके पास, अभी लिखना बंद कर दो 1 मिनट के लिए। x raised to the power 4 plus 1 by x raised to the power 4 is equal to 47, then find value of x plus 1 by x। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो 4 है एंड यहाँ पे 1 है, हमें 4 से 1 की तरफ आना है, तो ये 2 स्टेप में हो रहा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, वो स्क्वायर वाली फॉर्म में था, तो हमें एक ही स्टेप से काम हो जा रहा था। ठीक है, यहाँ मैंने सबसे पहले थोड़ी दिमाग लगाया कि सर ये 4 वाली आइडेंटिटी तो कोई होती भी नहीं है ना, तो हमने इसे स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख दिया। x की पावर 4 थी तो मैंने x स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। भाई बात तो वही है ना, वो रूल तो आपने पढ़ा है ना, इफ a रेज टू द पावर m होल पावर n इट मींस a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, वो पावर में आप क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये यही वाला लॉजिक हमने यहाँ पे अप्लाई करा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। चेंज कुछ भी नहीं करा, बस आपका जो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो वे था वो हमने चेंज कर दिया, जबकि क्वेश्चन वही है। ओके, फिर इसको मैंने जब सॉल्व करा, इसकी मैंने फिर क्या कर दी, जो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है वो मैंने यहाँ पे फिर अप्लाई करवा दी, तो मैंने उस फॉर्म में लिख दिया। इसको भी अभी अभी मैंने ऐसे ही रखा है। फिर जब मैंने यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ये मुझे बच गया। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 47, वो मैंने वहाँ पे रख दी। 47 प्लस 2 हो गया आपका 49, यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट लग गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 7 आ गया। फिर मैंने क्या कर दिया, हमें जो वैल्यू निकालनी थी एक्स प्लस 1 बाय एक्स की निकालनी थी, तो मैंने ये आईडी फिर से अप्लाई कर दी कि सर हमें पता है एक्स प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, और यहाँ से हमने सॉल्व करा, फिर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी 7, 7 वैल्यू रख दी, 7 प्लस 2 9, एक्स प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन स्क्वायर हट गया, रूट लग गया, आंसर आपका वहाँ पे आ गया। अब बोलो कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? ठीक है ना सब, सब अंडर कंट्रोल है, चल लो आगे। ये वाला थोड़ी 2 स्टेप में हुआ है। ठीक है, अरे जब भी मैं आपको कोई भी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ तो सॉल्यूशन को लेंदी मत समझना, लेंदी है नहीं ये, मुझे तो आपको एक एक स्टेप बताना है ना, इसलिए फिर वो लेंदी लग रहा है। जब अगर मैं इस इक्वेशन को मैं अगर अपनी साइड से डायरेक्ट करना चाहूँ तो ये 20-30 सेकंड में हो जाएगा या 1 मिनट में हो जाएगा, है ना? तो आपको भी उसी हिसाब से करना है, एक टाइम ऐसा आएगा आप भी एकदम से कर लोगे। बस मेन चीज़ है अभी आप लर्निंग फेज में हो, मेक श्योर कि आप एक-एक चीज़ को समझते हुए आगे चल रहे हो। अभी आप पूरा टाइम ले लो, अभी आपको जितना टाइम लेना है उतना टाइम ले लो, एंड अभी आप जितना टाइम स्पेंड करोगे आपको चीज़ें उतनी क्लियर होंगी। अगर अभी आप जल्दीबाजी करोगे, हल्का-फुल्का देखोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा फिर, ठीक है? एंड कोई प्रॉब्लम है तो बता दूँ, चलें आगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। यही वाला कर लो इस टाइप का कि 1 x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3, देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4। अच्छा, उसका जस्ट उल्टा हो गया, उसका जस्ट उल्टा हो गया। अब लगाना इसमें आपको दिमाग, ये भी आपका 2 स्टेप में होगा, इसमें भी आपका 2 स्टेप में होना है। इसका जस्ट उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है। हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, इस बार हमें यहाँ से यहाँ को जाना है। थोड़ी दिमाग लगाओगे और निकल जाओगे आगे, थोड़ी दिमाग लगाओगे आगे निकल जाओगे। तो ट्राई, सिंपल है ये। फर्स्ट हिंट है आपके लिए, x माइनस 1 बाई एक्स है, उसका स्क्वायर कर लो, वहां से वैल्यू निकाल, वहां से आपको वैल्यू मिलेगी किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको। फिर हमने उसका स्क्वायर करना है तो वो x4 बन जाएगा। यार सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि हमें जो टर्म्स दे रखे हैं उनमें एक्सपोनेंट क्या है, हम किस वाली आईडी में थोड़ा सा क्या रीअरेंज करें कि हमें वो जो क्वेश्चन में पूछा गया एक्सप्रेशन वो हमें मिल जाए। आपको वहां तक पहुंचना है, थोड़ा सा वहां पे प्लस माइनस का डिफरेंस है, बस थोड़ा सा वहां पे प्लस माइनस का डिफरेंस है।
कुछ समझ आ रहा है तमन्ना? आपने अभी पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आपको क्लियर हो रही है? सारी चीज़ें क्लियर हो रही है नहीं हो रही हैं? बाकी को तो क्लियर होगा ना, शोभे को तो क्लियर होगा ही। ये और लोग कहाँ चले गए आज? आज कौन सा डे है आज? आज तो वेंसडे है ना, तो ये लोग कहाँ कहाँ भाग रखे हैं आज ये? जा रहे हो क्या आंसर की तरफ जा रहे हो नहीं जा रहे हो? ये खाली बैठे हो? यहाँ से कर लो इसको स्टार्ट। एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री है। मैंने यहाँ क्या कर दिया, बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर लिया। बोथ साइड मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स होल क्यूब हो जाए, सॉरी होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू में आपका थ्री है। ठीक है सर, फिर क्या हो जाएगा, इसको अब मैं खोल के लिख लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स से आपका एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है, थ्री है। थ्री का भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो थ्री का स्क्वायर यहाँ पे नाइन हो जाएगा। इस माइनस टू को मैं वहाँ भेज देता हूँ, माइनस टू वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। नाइन प्लस टू आपका इलेवन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन प्लस टू आपका क्या हो गया, इलेवन हो गया। अब यहाँ मैंने फिर क्या कर दिया, इसके बाद मैं यहाँ पे फिर बोथ साइड क्या कर दे रहा हूँ, बोथ साइड में यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, स्क्वायर कर दे रहा हूँ। थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार, अगर सर मैं यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ तो मैं फोर पावर पे नहीं पहुंच पाऊंगा ना, दिक्कत हुआ है। हमें यहाँ तक पहुंचना है, इस एक्सप्रेशन तक पहुंचना है। मेरे पे एक ही ऑप्शन है कि मैं इस जो ये एक्सपोनेंट है टू, ये कैसे कैसे करके फोर हो जाए। फोर कैसे होगा, जब मैं बोथ साइड वहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा फिर आपका डाउट ये आ सकता है कि सर ठीक है आप स्क्वायर कर रहे हो, वो बहुत सही है, लेकिन हम दोनों साइड क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, हम सिर्फ यहीं भी तो कर सकते थे, यहाँ करने की क्या जरूरत पड़ रही है। उसको बैलेंस बनाने के लिए, मान लो आपके पास एक एक्सप्रेशन है टू प्लस वाई है, या टू इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, मैंने इस वाई में तो टू प्लस कर लिया और इस टू में मैंने कुछ भी प्लस नहीं करा, तो ये इक्वल कहाँ से हो गया, हमें तो इक्वल करना, इक्वेलिटी होनी चाहिए, समझ रहे हो बात को। इसलिए जरा जैसे उसमें होता है ना, फ्रैक्शन में होता है ना, आप किसी न्यूमरेटर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमें डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि वो बैलेंस बना रहे। वही चीज यहाँ पे भी है। अब मैंने फिर बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने बोथ साइड स्क्वायर करा है, एंड यहाँ इलेवन का स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू दी पावर फोर हो जाएगा, है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है। प्लस फिर क्या होता है, टू इंटू ए क्या है, एक्स स्क्वायर है, इंटू बी क्या है, वन बाई एक्स स्क्वायर है, एंड फिर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, और उसका स्क्वायर वाली फॉर्म, ये तो बी की वैल्यू है, हमें बी स्क्वायर बताना है। स्क्वायर ये वन का स्क्वायर वन स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स फोर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स फोर प्लस टू प्लस वन बाई एक्स फोर। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है, इलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन हो जाएगा, एंड आपको वैल्यू मिल गई एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर इज इक्वल टू वन ट्वेंटी वन माइनस टू कर लोगे, आपको कितना मिल जाएगा, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर इज इक्वल टू वन ट्वेंटी वन माइनस टू करोगे, वन वन नाइनटीन आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बताओ आ रही है सबको बात समझ, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ बताओ, समझ आ रही है बात, सबको बात समझ आई नहीं आई? सबको मेरी बात समझ आई नहीं आई? जहाँ दिक्कत आ रही है माइक ऑन कर लो और पूछ लो। बताओ ईशान। ये जो ये वाला था, ये माइनस में था ना, इसलिए हमने यहाँ पे ये माइनस वाला लिया है, यही पूछ रहे हो? क्लियर है? हाँ, क्योंकि यहाँ माइनस था वहाँ प्लस था।
वो देखना है हमें। एक्चुअली हमने ऐसा क्यों करा ना, इसलिए भी करा क्योंकि मुझे यहाँ पे ये प्लस वाला चाहिए था, यहाँ मुझे प्लस वाला चाहिए था। ठीक है, प्लस वाला मुझे कहाँ से मिलेगा? पहले दोनों आईडी से मिलेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर से भी मिलेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर से भी मिलेगा, लेकिन यहाँ ये माइनस में था, इसलिए हमने वो लिया। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत भाई किसी को बताओ? सब अगर क्लियर है, सब अगर अंडर कंट्रोल है तो फिर आगे निकलें। समझ आ रही है बातें? एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, लास्ट में एक छोटका सा क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर हर कोई लेगा, इसका आंसर हर कोई देगा। ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू आपको दे रखा है 27। देन आपको बोला कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a की वैल्यू आपको निकालनी है। इफ a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a। करो, इसकी वैल्यू निकालो। क्या वैल्यू आएगी इसकी? इजी है यार, बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन आपको यहाँ से इधर आना है, पीछे आना है, आपको पीछे आना है, पीछे 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 आओगे। ठीक है, देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन को करेंगे, हम ये वाली आईडी लगाएंगे, हम ये वाली आईडी लगाएंगे, a माइनस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a प्लस b है 1/a स्क्वायर। ठीक है, a से आपका a कैंसिल हो गया, यहाँ हमें a माइनस 1/a इसको ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन को तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस, या इसको मैं थोड़ी रीअरेंज कर लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू मुझे दे रखी है कि सर 27 है, वो वैल्यू रख दो, 1/a² हो जाएगा 47, 27 है, 27 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 27 टू तो 30, 27, 28, 29। क्या क्या क्या, यहाँ पे ये माइनस होता है ना, वही मैं बोल यार, ये तो दिक्कत करेगा क्योंकि माइनस वाला का तो यहाँ माइनस होगा ना, एंड यहाँ भी फिर क्या होगा, यहाँ भी फिर माइनस होगा, यहाँ भी फिर माइनस होगा। तो a माइनस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस 20 माइनस 2 25, एंड a माइनस 1/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट आपका यहाँ लग जाएगा 25, आपका आंसर आएगा 5। आ रहा है 5, आ रहा है आंसर, आंसर 5 आ रहा है, बिल्कुल सही, हाँ आ रहा है 5। क्लियर है? एक तो ये चीज़ समझनी है आपको, एक तो आपको ये चीज़ समझनी है। चले आगे, चले आगे, बताओ। बस यहाँ पे आपके स्पेशल टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो देख लेना इनको। ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएंगे तो इनको देख लोगे आप, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको, अगर आप आइडेंटिटी के लिए थोड़ी हैबिचुअल हो जाओगे ना, हो सकता है आपके लिए अभी ये चीज़ नई लग रही हो, फर्स्ट टाइम अगर आप इसे स्टडी कर रहे हो, तो डेफिनेटली होता है कि स्टार्टिंग में हमें चीज़ें टफ लगती हैं, है ना, और हमें फिर इंटरेस्ट नहीं आता है। थोड़ा और टाइम दोगे, वैसे समझ तो आपको आ रहा है, थोड़ा और टाइम दोगे और टाइम स्पेंड करोगे, चीज़ों को बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे, एक टाइम ऐसा आएगा आपको बहुत आसान लगेंगी चीज़ें। यार जब हम किसी चीज़ के साथ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम उनके साथ फ्रेंडली टाइप के होते हैं, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हमें वो अच्छे लगने लगते हैं, है ना, और उनकी मतलब जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं फिर। ठीक है, क्योंकि बार बार जब चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो। ठीक है, अब हम इसमें जो नेक्स्ट करने वाले हैं, अब हम इसमें जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं, दो थियरी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक होती है आपकी कौन सी, रिमाइंडर थ्योरम, और एक होती है आपकी फैक्टर थ्योरम। बहुत ईजी है और इस पे हर बारी क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। हर बार इससे क्वेश्चन आएगा, गारंटीड है। हर बार इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ी कंसंट्रेशन के साथ इसको देखना है।
इसमें सिंपल आपको ये बोल दिया जाता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, इफ ए पॉलिनोमियल, मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक, कुछ भी हो सकता है वो। इफ ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, इफ ए पॉलिनोमियल इज कंप्लीट डिविजिबल बाय, इज कंप्लीट डिविजिबल बाय, और वो कोई भी एक्सप्रेशन जैसे मान लो x माइनस ए है, इससे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इफ ए पॉलिनोमियल इज कंप्लीट डिविजिबल बाय, ठीक है, कंप्लीट डिविजिबल बाय x माइनस ए, देन अगर मुझे कभी रिमाइंडर फाइंड करना होगा, देन रिमाइंडर देन रिमाइंडर देन रिमाइंडर विल बी देन रिमाइंडर विल बी x माइनस ए था तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए, समझा रहा हूँ, x की वैल्यू a मिल जाएगी, समझा रहा हूँ, नोट कर लो एक बार इसको, इसको नोट कर लो, फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आया कहाँ से, देखो ऐसा होता है, अगर मैं आपको बोलूँ ये x माइनस ए है, मैं किसी को इससे डिवाइड कर रहा हूँ, x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूँ, हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं सर x माइनस ए इज इक्वल टू, मैं जीरो मान लूंगा, एंड यहाँ से x इज इक्वल टू, ये माइनस ए है, माइनस ए को जब मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो वो प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा x प्लस ए, यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे, हम इसे मान लेते हैं x x प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, एंड यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस ए, ये यहाँ माइनस ए हो जाएगा। यहाँ मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ सीधे, मान लो x माइनस टू है, ठीक है, नंबर से ज़्यादा बेटर रहेगा, x माइनस टू है तो x माइनस टू इज इक्वल टू मैंने जीरो मान लिया, x इज इक्वल टू माइनस टू वहाँ जाके प्लस टू हो जाता है। अगर आपके पास रहेगा x प्लस टू, यहाँ से मैंने x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो मान लिया, एंड यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस टू वहाँ जाके माइनस टू हो जाता है, ठीक है। अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, फिर आपको क्लियर होगा कि रिमाइंडर थ्योरम का क्यों इंपॉर्टेंस है। ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन मैंने आपको दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि फाइंड रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन व्हेन एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सेवन, नाइन एक्स प्लस सेवन इज डिवाइडेड बाई, इज, एक चीज मैंने यहाँ गलत लिख ली, रुको, हाँ, इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। यहाँ पे कंप्लीट मत लिखना, ये तो फैक्टर के लिए होगा, कंप्लीट मत लिखना, कंप्लीट तो फैक्टर में आएगा यार, अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो फिर रिमाइंडर की तो बात ही नहीं होगी, रिमाइंडर तो जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो, अगर कंप्लीट डिवाइड लिखा है रिमाइंडर तो जीरो हो जाएगा, मैं ऐसा ही लिख लो, इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई, ऐसा लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर विल बी एक्स इज इक्वल टू ए। अब सही है, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड का मतलब तो रिमाइंडर जीरो आएगा, हम रिमाइंडर ही तो फाइंड कर रहे हैं। आप बोल रहे हो सर एक साइड से तो आप बोल रहे हो कि रिमाइंडर जीरो है, एक साइड से बोल रहे हो कि कंप्लीट डिवाइड, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, हमें क्वेश्चन पूछा कि रिमाइंडर निकालो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे, आप बोलोगे सर इसमें इस रिमाइंडर थ्योरी की लाने की क्या जरूरत है, इसको तो अगर मैं x माइनस ए से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करूंगा डेफिनेटली मुझे रिमाइंडर मिलेगा, मिलेगा, लेकिन वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, वो भी आपको आना चाहिए जो कि सिखा रखा है, यहाँ पे इसको करने का डायरेक्ट आंसर निकालना होता है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। ध्यान से देखो, अब हम जब इसका आंसर करने जा रहे हैं, एक मिनट दो बस, ठीक है, एक मिनट दो, हम इसका आंसर करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो ये x माइनस ए है हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा, x माइनस वन है तो मैं इज इक्वल टू में मैंने जीरो मान लिया, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू, ये यहाँ वन माइनस में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, x इज इक्वल टू वैल्यू मुझे वन मिल गई। अब इस वन की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करने, जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है, ये एक्स क्यूब था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बारी मैं चलो ये फिर लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सेवन, ठीक है, x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू वन है तो सर यहाँ वन का क्यूब हो जाएगा, माइनस सिक्स इंटू एक्स की वैल्यू वन है इंटू वन, वन का स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ रहे होंगे, प्लस नाइन इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू वन है प्लस सेवन, सॉल्व कर लो, वन का क्यूब वन ही होगा, माइनस सिक्स इंटू वन का स्क्वायर वन ही होता है, सिक्स वन जा सिक्स ही होगा, प्लस नाइन वन जा नाइन, प्लस क्या हो जाएगा सेवन, वन माइनस सिक्स करोगे तो माइनस फाइव आएगा, माइनस फाइव प्लस नाइन करोगे प्लस फोर आएगा, प्लस फोर प्लस सेवन करोगे इलेवन आएगा, तो सर जो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिला हमें यहाँ से इलेवन, ये है यहाँ से लॉजिक।
ठीक है, ये है यहाँ से लॉजिक। हमें रिमाइंडर क्या मिला? हमें यहाँ से रिमाइंडर मिला 11। हालांकि इस क्वेश्चन को आप अगर इसे डिवाइड करते, अगर आप इसे डिवाइड करते तो वहां से भी आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, अगर आप इसे नॉर्मल डिवाइड करते वहां से भी आपको आंसर मिलता। लेकिन हमें तो जल्दी करना है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, इसलिए हम इस फॉर्मेट पे जाते हैं। अगर आप इसे देखो, ऐसा ही मैं करके दिखा देता हूँ। एक्स माइनस वन से अगर हम इसे नॉर्मली भी डिवाइड करते कि सर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x+7, इसको अगर हम डिवाइड भी करते, वो चीज़ भी समझ लो। एक्स क्यूब है तो मैं इसे एक्स स्क्वायर से कर लेता, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाता, एंड यहाँ पे क्या हो जाता? अच्छा, यहाँ एक्स क्यूब हो जाता, यहाँ क्या हो जाता? एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता। इसे मैं माइनस करता, ये तो जीरो हो गया होगा। ठीक है, प्लस माइनस का माइनस, ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस 5x² हो जाएगा। फिर आगे क्या है यहाँ पे? प्लस 9x है, प्लस 7 है। फिर मैं इसको किससे वो कर लेता? -5x से कर लेता, तो ये हो जाता आपका कितना? -5x², ये हो जाता आपका प्लस 5x। ये बात तो समझ आ रही होगी, डिवाइड करना तो आ रहा होगा। इसे माइनस करूंगा, ये प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये तो जीरो हो गया। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। x को मैं किससे करूँ कि ये हो जाए? आप बोलोगे सर 4 से कर लो, 4 इंटू एक्स आपके यहाँ पे 4x हो जाएगा, एंड माइनस 4 बन जाए 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके यहाँ माइनस हो जाएगी, आपके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 7 4 11, ये आपका देखो रिमाइंडर आ गया 11। समझ रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? वो चीज आप लोग समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो बताओ? यहाँ रिमाइंडर आपका 11 आ गया, यहाँ भी आपने देखा रिमाइंडर 11 आया। अब ज्यादा बेटर आपको ये वाला लग रहा होगा, सर इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको ये देखना है। x माइनस वन है तो वो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू वन हो जाएगा। x प्लस वन है तो वो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। अगर ऐसा है x इज अगर ऐसा है कि सर x प्लस 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -2/3 हो जाएगा। बस उसका साइन चेंज कर लो और कुछ नहीं करना है। साइन चेंज कर लो और कुछ भी नहीं करना है। समझ गए मेरी बात को? बताओ, समझ गए मेरी बात को? अब कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आई बात समझ आई? नेक्स्ट चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, और हर बारी क्वेश्चन आएगा दोस्त यहाँ से, ये बात का ध्यान रखना। हर बारी यहाँ से क्वेश्चन 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 आएगा। हर बारी आपका यहाँ से क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन देख लो कि सर फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब -6x² एक्स क्यूब -6x² +9x+7 इज डिवाइडेड बाई, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इज डिवाइडेड बाई x-1, x-1 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको तुरंत इसका क्या बताना है? तुरंत आपको इसका क्या बता देना है? रिमाइंडर बता देना है, एंड इजीली आप बता दोगे। यहाँ पे चलो चेंज कर लेते हैं, रुको मैंने वही क्वेश्चन तो नहीं दिया तो यार, मैंने वही क्वेश्चन दे दिया। मेरी हरकतें देख रहे हो? मेरी हरकतें देख रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन ये था 3x⁴ -6x² -8x+2, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? x-2 से। इसको करो। अब यार जिसकी बेसिक कैलकुलेशन क्लियर नहीं है ना, उसको बहुत दिक्कत आएगी इसमें, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आपको बस x की वैल्यू रख देनी है वहां पे +2, और उसको मल्टीप्लाई और प्लस करना है, और क्या दिक्कत है बताओ? अब वही नहीं करोगे तो फिर तो कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, दिक्कत ही आएगी तुम लोगों को। क्लियर? क्या? x4? अभी तक आंसर नहीं आया, चलो कर लो, टाइम ले लो, टाइम ले लो, लो कर लो, कर लो। सेम चीज होगी आपकी, उसके लिए, किसके लिए? फैक्टर के लिए।
-30 10 अलग-अलग आंसर दे रहे हो, देख लो। x -2 था ना, x -2 इज इक्वल टू मैंने 0 मान लिया, यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। 2 रख दो वैल्यू, 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 है तो 2 रेज टू द पावर 4 करना पड़ेगा, माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे लिखना है बस यार। एंड 8 इंटू एक्स है तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2 है, सॉल्व करना है, 3 इंटू 2 की पावर 4 करोगे तो 8 हो जाएगा, 16 होगा ना, 16 माइनस 6 इंटू 2 का 4 हो जाएगा, 8 टू जा 16 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 16 थ्री जा आपका 48 हो जाएगा, 6 फोर जा 24 हो जाएगा, ठीक है, -16 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बारी तुम लोग ना पहले बोर्ड मास को भी तो फॉलो करना है, वो भी तो देखना है। 48 माइनस 24 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, -16 प्लस 2, ठीक है। ये करोगे तो 8 प्लस 2 करोगे आपको कितना मिलेगा, 10, आपको आंसर मिल जाएगा। अब तुम ये चीज भी नहीं करोगे तो बताओ मैं क्या करवाऊँ तुम लोग। नॉर्मल प्लस माइनस भी नहीं कर रहे हो तुम लोग, किसी का -30 आंसर आ रहा है, किसी का 42 आंसर आ रहा है, तो कर क्या रहे हो तुम लोग ही बताओ कि सर हम कर क्या रहे हैं। तुमने दिक्कत पता कहाँ करी, यहाँ तक सब इतना हर किसी ने लिखा है, मुझे पता है। तुम लोग यहाँ पता है तुमने पहले किस चीज को पहले प्लस या माइनस कर लिया, दिक्कत होगी ना फिर, जब हर चीज तुम्हें यार सिखा रखी है और ऐसी सिली मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो, जो मिस्टेक आपको लग रहा होगा, आपको भी अपने आप पे थोड़ी ये शर्म टाइप की आ रही होगी कि यार हम ये कर क्या रहे हैं, है ना, कि हम क्यों ऐसी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये भी तो यार आप लोगों को थोड़ी देखना पड़ेगा, ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो, बड़ा ही मजा आ रहा है तुम लोग ऐसा करने में, है क्यों, तुम लोग ऐसा करने में बहुत बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा मत करो भाई लोगों, ऐसा मत करो। चले, तो ये आपकी क्या रिमाइंडर थ्योरम, बाकी टेस्ट में आएंगे तो वो आपको अच्छे से करनी है। नेक्स्ट हम इसमें निपटा लेते हैं किसको, फैक्टर थ्योरम को, क्योंकि दोनों एक जैसी, इसलिए मैं इसको भी अभी करवा दे रहा हूँ। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एक बार, रिमाइंडर में तो आपको पता है सर, रिमाइंडर आना चाहिए कुछ ना कुछ, आ भी जाएगा, है ना। फैक्टर क्या होता है, कई बार ही बोला है, फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है। फैक्टर वो एक्सप्रेशन होगा जो किसी दिए गए एक्सप्रेशन को कंप्लीट डिवाइड कर लेगा, ठीक है सर। तो इसमें एक छोटी सी लाइन लिख लो, इसमें एक छोटी सी लाइन लिख लो, ठीक है। इफ ए पॉलिनोमियल, कोई भी एक पॉलिनोमियल होगा, इफ ए पॉलिनोमियल या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। इफ ए पॉलिनोमियल इज, इसमें आएगा जो मैंने पहले लिखा था ना, इज कंप्लीट डिविजिबल बाई, इफ ए पॉलिनोमियल इज कंप्लीट डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, देन एक्स माइनस ए है तो वो एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ये बात समझ रहे हो। देन एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए इज द फैक्टर ऑफ, देन एक्स इज इक्वल टू ए इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बताओ दोस्तों आप, ये बात समझ आई नहीं आई, फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। कुछ कुछ बात समझ आई, कुछ कुछ बात आपको समझ आई होगी, ठीक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पहले करा है, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ तो क्लैरिटी आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। अगर मैंने आपको डायरेक्ट बोल दिया कि इज एक्स प्लस 5, ठीक है, इज एक्स प्लस 5 ए फैक्टर ऑफ, इज एक्स प्लस 5 ए फैक्टर ऑफ, क्या एक्स प्लस 5 एक फैक्टर है किसका, फैक्टर ऑफ 2x क्यूब का, 2x क्यूब का प्लस 9x स्क्वायर का, 9x स्क्वायर का माइनस 11x का एंड -30 का, ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। कि इज एक्स प्लस 5 ए फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30, क्या x प्लस 5 इसका एक फैक्टर है, जैसे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ इज 12 अ फैक्टर ऑफ 24, अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या 12 24 का फैक्टर है, आप क्या करोगे, सर मैं 12 से 24 को डिवाइड कर दूंगा, 12 टू जा 24 हो जाएगा, रिमाइंडर 0, मैं कहूंगा यस 12 उसका फैक्टर है। सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी है कि मैं x प्लस 5 से इसको डिवाइड कर लूंगा, अगर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है, मैं बोलूंगा वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, लेकिन
क्योंकि हमें ये थ्योरम दे रखी है, डायरेक्ट हमें थ्योरी बता रखी है, अगर x माइनस ए है तो x की वैल्यू वहां पे सीधे सीधे a बना लो, तो वही चीज हमें यहाँ कर लेनी है और डायरेक्ट मैं x की वैल्यू रखूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो मैं क्या कर लूंगा, जब मैं इसका आप सोल्यूशन करने जा रहा हूँ तो सर मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, मैं x प्लस 5 दे रखा था, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मान लो, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा, प्लस में था, इक्वल के दूसरी साइड -5 हो गया। अब इसमें वैल्यू रख दो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x क्यूब दे रखा है, प्लस 9x स्क्वायर दे रखा है, -11x दे रखा है, -30 दे रखा है, 2 इंटू एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू मेरे पे क्या है, -5 है, उसका क्यूब, प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू मेरे पे क्या है, -5 है, उसका स्क्वायर, -11 इंटू -5 एक्स की वैल्यू एंड -30। ध्यान से देखना, एंड इसको यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में चल रहा है तो वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो उसने मल्टीप्लाई होना है उसके साथ, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पे देखो 2 इंटू -5 का क्यूब करोगे तो आपके पास -125 आएगा, ठीक है, 5 का क्यूब करोगे 125, माइनस में है तो -125, फिर प्लस 9 इंटू -5 का स्क्वायर करोगे ये प्लस में आएगा, ये ध्यान रखना है, इंटू 25 -11 इंटू -5 करोगे, ध्यान से देखना, 11 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा -55 मिलेगा, फिर आगे क्या है, -30 है, देख लो कुछ गलत उलत ना हो जा रहा, 125 को 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 250, 250 जो कि माइनस में आएगा, फिर प्लस 25 9 से कितना होता है, 125, 225, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 55 एंड ये आपका -30 हो रहा है, ये कुछ जीरो वीरो हो रहा है क्या, ऐसे करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, -25 मिलेगा, -25 प्लस 55 -30, ये करोगे 5 - 5 0, 5 - 2 30, बिल्कुल सही बात, 30 - 30, यस, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, यस जीरो आ रहा है, इट मीन्स जब मुझे यहाँ पे जीरो मिल गया, इसका मतलब ये सर इसका फैक्टर था, ये इसका फैक्टर था, समझ रहे हो बात को? तो ऐसे आपको करना है, हालांकि अगर आप x प्लस 5 से इसको डिवाइड भी करते, जो हमने नॉर्मल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन करा है, अगर वहां भी आपको रिमाइंडर जीरो आता तो हम बिल्कुल फ्री फ्रैंक होकर के कह देते कि यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वहां भी हो जाएगा, ठीक है। आई यहाँ पे बात समझ आई सबको, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है, कोई इश्यू है, कोई तकलीफ है तो बताओ, क्लियर है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है सर। नेक्स्ट देख लो, एक और क्वेश्चन देता हूँ, नोट कर लिया होगा सबने, नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, इसको होमवर्क का क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको होमवर्क ही करना, इसको होमवर्क ही करना, फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए, ए की किस वैल्यू के लिए x माइनस ए या x-3 कर लो, x-3, x-3 is a factor of, x-3 is a factor of x cube minus 3x square plus a into x minus 6। ट्राई करना है इसको, ठीक है, कि a की किस वैल्यू के लिए, जो a है, a की यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए कि x-3 इस एक्सप्रेशन का क्या हो जाए, एक फैक्टर हो जाए, ठीक है। ट्राई करना इसको, ट्राई करना इसको, हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। बाकी यार प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप चीज़ों को बार बार पढ़ोगे, बार बार लिखोगे, तो ही फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी, वरना फिर दिक्कत आएगी। समझ रहे हो बात को? बाकी मस्त होकर के करो, उसके बाद हम HCF LCM करेंगे, या थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे फैक्टराइजेशन के, वैसे तो होएगी ऑलमोस्ट कंप्लीट, फिर आपके कंप्लीट, ठीक है। तो मिलते हैं यार हम फिर कल की क्लास में, यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है,
है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।